हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा वसा में घुलनशील विटामिन और उससे संबंधित रोग का है? पहला विकल्प है एस्कॉर्बिकमल स्कर्वी, दूसरा है रेटिनोल जीरोफ्थाल्मिया, तीसरा है कोबालामिन बेरीबेरी और चौथा है कैल्सिफेरॉल पेलाग्रा। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि विटामिन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऐसे विटामिन जो जल में घुलते हैं, उन्हें कहते हैं जल में घुलनशील विटामिन। और एक विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील। तो हम देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, जल में घुलनशील में आते हैं विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील में आते हैं विटामिन बी एवं सी प्रकार के विटामिन। और वसा में घुलनशील विटामिन में आते हैं विटामिन ए, डी, ई व के। ये कैसे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। अब देखो, जैसे पहले विकल्प में दे रखा है एस्कॉर्बिकमल, तो देखो विटामिन जो सी है वो जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिकमल भी कहते हैं। और इस एस्कॉर्बिकमल या विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। अगर हम बात करें रेटिनोल, तो विटामिन ए को रेटिनोल भी कहते हैं। विटामिन ए को रेटिनोल भी कहते हैं। और विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या है? आंख से संबंधित रोग है। ठीक है, जीरोफ्थैल्मिया। अगर हम बात करें कोबालामिन, तो विटामिन बी 12 को कोबालामिन कहते हैं। विटामिन बी 12 को कोबालामिन या हम कह सकते हैं साइनो कोबालामिन कहते हैं। साइनो कोबालामिन। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि ये इस विटामिन की कमी से क्या हो जाता है? पर्नीशियस पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, अर्थात अरक्तता, खून की कमी हो जाना, क्योंकि आरबीसी का परिपक्वन या लाल रुधिर कणिका का परिपक्वन नहीं हो पाता। अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सिफेरॉल। और विटामिन डी की कमी की वजह से हो जाता है रिकेट्स रोग। ठीक है, जिससे हड्डियां मुड़ जाती हैं। तो देखो, यहाँ पे जो विटामिन सी है उसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, परंतु हमें यहाँ पे वसा में घुलनशील विटामिन का पूछा गया था, जबकि विटामिन सी जल में घुलनशील है, तो गलत हो गया। विटामिन ए जो है वो वसा में घुलनशील है और इसे रेटिनोल कहते हैं, और इसकी कमी से जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तीसरे विकल्प में कोबालामिन या साइनोकोबालामिन, तो वो विटामिन बी 12 है और ये जल में घुलनशील है, तो ये गलत हो गया। साथ में कोबालामिन की कमी से बेरी नहीं होता, जबकि विटामिन बी 1 जिसे थायमिन कहते हैं उसकी कमी से बेरी हो जाता है। कैल्सिफेरॉल विटामिन डी है, परंतु इसकी कमी से पेलाग्रा नहीं होता, इसकी कमी से रिकेट्स होता है। पेलाग्रा विटामिन बी 3 या नियासिन की कमी से होता है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है केवल दूसरा या बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।